क्या आप भी उनमें से हैं जो कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं बहुत हेल्दी डाइट पर हूँ? क्या आप इस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं जो टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइट है और आप सोच रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत हेल्दी डाइट है, इससे मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, मुझे डिटॉक्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा, मेरा लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा? सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये आप फैट डाइट फॉलो कर रहे हो, क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो, और ये एक सस्टेनेबल डाइट नहीं है। हम में से बहुत लोग ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं कि क्रैश डाइट कौन सी है और कौन सी ऐसी बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट है, इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है। बिकॉज वी टेंड टू थिंक कि ये जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है ना, ये जो क्रैश डाइट आ रही है, ये शायद बैलेंस डाइट है, ये शायद ऐसी डाइट है जो मेरे हेल्थ गोल्स तक मुझे पहुंचा देगी। बट वी हैव टू रियलाइज देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। आज वही समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की क्रैश डाइट, फैट डाइट और एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट में क्या डिफरेंस हो सकता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज ना हो जब भी इस तरह के आप डाइट्स का कुछ पैटर्न देखें और आपको लगे क्या मुझे ये फॉलो करना चाहिए या मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका, ये जो डाइट्स होती हैं दे कम विद अ नेम, जैसे कि एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, इस तरह के नाम होते हैं, तो इनका एक नाम होता है, राइट। और जो बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट होता है उसका कोई नाम नहीं होता है। मेरे पास क्लाइंट जब पूछते हैं कि मैम आपकी डाइट किस तरह की होती है, क्या नाम होता है, इट डजेंट कम विद अ नेम, बिकॉज आपके घर पे जो बन रहा है, वट एवर यू कुकिंग एट होम, वो होम कुक्ड फूड है, उसका कोई नाम नहीं होता कि हाँ इस डाइट का नाम ये है, इस डाइट का नाम ये है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूअर ट्रेंड्स कि अभी अभी चला है ये। दैट इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज बीन देयर इन आर किचन, जो हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन, और हम हमेशा से ही उसको हम अकस्टम्ड हैं उसके साथ। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अभी हम फेमिलियर हुए हैं। देन सेकेंड चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करवाएगी वेदर यू फॉलोइंग अ क्रैश डाइट और अ बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट इज कि जो क्रैश डाइट है उसके जो ट्रेंड्स होते हैं वो नए नए ट्रेंड्स बनते हैं, सो यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट। वो अभी आपने कभी ऐसा नहीं कि आप शुरू से उसको लेते आ रहे हो, बल्कि बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट वो है जो आप हमेशा से आपके घर पे खाना बनता आ रहा है, जो आप हमेशा से बचपन से खाते आ रहे हो सिंस चाइल्डहुड। यू आर बीइंग अकस्टम टू दैट, यू आर बीइंग फेमिलियर टू दैट, उसका उससे इंट्रोडक्शन आपका अभी नहीं हुआ है। सो वो आप अगर कोई नई चीज़ें आपकी डाइट में अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोजी बेरीज, avocados, या फिर अब किनुआ, दैट मीन्स दैट इज़ अ फैट डाइट, बिकॉज दैट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन बाय यू, बिकॉज ये आप हमेशा से नहीं लेते आ रहे हो। देन नेक्स्ट चीज़ जो आइडेंटिफाई करेगी ये क्रैश डाइट है या सस्टेनेबल डाइट है, इज़ कि वो ग्रो कहाँ पे हो रही हैं चीज़ें, वेदर इट इज़ लोकली ग्रोन और या फिर आप बाहर से उसको आउटसोर्स करके लेकर आ रहे हो। अगर वो लोकली ग्रोन है दैट मीन्स दैट इज सस्टेनेबल डाइट, और अगर आपको बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ें आप ले रहे हो लाइक गोजी बेरीज, लाइक आवाकाडोज, इस तरह के फ्रूट्स आप ले रहे हो, या फिर आप ग्रेन्स ले रहे हो जैसे मैंने बताया किनुआ, दैट इज़ नॉट ग्रोन ओवर हियर, दैट इज़ नॉट रीजनल टू यू, दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लोकली अवेलेबल टू यू। तो वो जितना आप द फूड इज़ ग्रोन माइल्स अपार्ट, उतना ही आपके गट को डाइजेस्ट करने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इवन योर गट इज़ नॉट फेमिलियर विद दैट कि इसको कैसे डाइजेस्ट करना है, इसको कैसे एसिमुलेट करना है। सो द फूड विच इज़ नॉट लोकली ग्रोन इज़ अ पार्ट ऑफ क्रैश डाइट, वो फैट डाइट्स हैं, इसीलिए वो इंक्लूड किया जा रहा है। जो सस्टेनेबल डाइट होगा, जो बैलेंस डाइट होगा, उसमें आपको लोकली अवेलेबल चीज़ें ही दी जाएंगी। ऐसा नहीं आपको सुपरमार्केट में हंटिंग करना पड़ रहा है कि अरे ये मुझे कहाँ से इंग्रेडिएंट प्रोक्योर करना पड़ेगा, उसको मुश्किल होगा। वो आपको नॉर्मल आपके किराने की दुकान पे, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी जो लोकली अवेलेबल फूड है बहुत ही ईजिली मिल जाता है। देन नेक्स्ट चीज़ जो आइडेंटिफाई करवाएगी कि आप क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो, वो है जो क्रैश डाइट होता है वो एक न्यूट्रिएंट पे फोकस किया जाता है, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट तो उसमें प्रोटीन 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 पे फोकस होगा, या फिर हाई फैट डाइट जैसे कीटो डाइट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि आप चीज़ ले रहे हो, बटर ले रहे हो, आलमंड बटर ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें ले रहे हो, तो उस पर फैट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। अदरवाइज आपको बोला जाएगा कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स लेवल्स है अपनी डाइट में, कार्ब्स हटानी है, जीरो कार्ब डाइट, या तो उसको बहुत एक न्यूट्रिएंट पे आपको बोला जाएगा फोकस करना है, सो यू हैव टू हैव अ डाइट विच इज़ हाई इन दैट, या तो आपको बोला जाएगा कि आपको इस तरह की डाइट फॉलो करनी है कि इसमें से आपको ये कंप्लीटली हटा देना है, कि आपको कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें, सो अगेन दैट इज समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्रैश डाइट। एक बैलेंस डाइट में कभी भी एक ना तो न्यूट्रिएंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि यही आपको लेना है, ना ही उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्रैश डाइट्स में क्या होता है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने को बोला जाता है, हाई फैट डाइट लेने को बोला जाता है,
और कार्ब्स आपको ज़ीरो कर देने के लिए बोल दिया जाता है और शुगर आपको ज़ीरो कर देने के लिए बोल दिया जाता है। तो दैट मीन्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रैश डाइट। और बैलेंस डाइट में एक सस्टेनेबल अप्रोच यूज़ की जाती है कि हम अगेन बैलेंस्ड वे में हर चीज़ ले रहे हैं, हर न्यूट्रिएंट पे बैलेंस्ड वे में फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब हम हाई प्रोटीन लेना शुरू कर दें तो हाँ हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि बनने लग गए हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, और कार्ब्स बिल्कुल हटा देंगे तो हम बहुत जल्दी से वेट लूज़ करने लगेंगे। सो नो, दैट इज़ नॉट राइट। सो ये आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। देन नेक्स्ट चीज़, जो आप क्रैश डाइट ले रहे हो, फैट डाइट ले रहे हो, अगर वो आपकी फैमिली, आप उसके साथ उनके साथ नहीं इंजॉय कर सकते हो, एक टेबल पे, डिनर टेबल पे आप इकट्ठे बैठे थे, अब वो नहीं इंजॉय कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रैश डाइट। एंड रीज़न, आप वो डाइट इसलिए फॉलो कर रहे हो बिकॉज यू आर बीइंग फोर्स, यू आर बीइंग इम्पोज, क्योंकि आपने सोचा कि मुझे ये करना है, बट योर अदर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट विलिंग टू डू दैट बिकॉज उनको वो नहीं पसंद आ रहा। अब आपको बोला जाता है कि आपको रोटी में ये चोकर डाल के डालना है, वो आप इंजॉय नहीं करते हो कैरिंग, आपके हस्बैंड ऑफिस में खाना कैरी करते हैं, ही डजंट वांट टू हैव इट बिकॉज रोटी बहुत ज़्यादा चिड़ी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और उनको लगता है नहीं, दैट इज़ नॉट पैलेटेबल, आई डोंट वांट टू हैव इट बिकॉज आई डोंट रिलिश इट। तो अगर आपको अपने लिए बनाना पड़ रहा है अलग, फैमिली के लिए अलग बनाना पड़ रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ क्रैश डाइट। जो सस्टेनेबल डाइट होगी, बैलेंस डाइट होगी, वो ऐसा खाना होगा विच योर फैमिली मेम्बर्स वुड बी विलिंग टू हैव दैट बिकॉज वो हेल्दी खाना है, न्यूट्रिशियस डाइट खाना है, लेकिन साथ साथ टेस्टी भी खाना है, बोरिंग नहीं है। एकदम ऐसा नहीं है कि टेस्टलेस है और आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है या आपने कभी खाना नहीं खाया, तो आप फैमिली के साथ वो खाना इंजॉय कर सकते हो जो बैलेंस न्यूट्रिशियस खाना होता है। देन जो क्रैश डाइट होता है उसमें हमेशा आपके सिर्फ वेट के ऊपर फोकस किया जाता है, नंबर्स, वी आर रनिंग आफ्टर नंबर्स, कि कितना वेट लॉस हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। नॉट इवन कंसिडरिंग आपको थायराइड है तो भी डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए, आपको पीसीओडी है किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए, आपको यूरिक एसिड लेवल्स है किस तरह का होना चाहिए। आई हैव सीन मेनी क्लाइंट्स कमिंग अप टू मी और उनका हेल्थ पैरामीटर्स और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज उन्होंने कई बार क्या यूरिक एसिड हाई है, फिर भी उन्होंने जिम इंस्ट्रक्टर से डाइट लिया हुआ था और वो वही हाई प्रोटीन डाइट पे लेने रखा हुआ था उनको, जबकि प्रोटीन इंटेक लिमिटेड होना चाहिए। सो विदाउट कंसिडरिंग योर मेडिकल कंडीशंस, विदाउट कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, आपका एक डाइट प्लान वैसे ही बनाया जाता है कि सिर्फ वेट लॉस बस होना चाहिए वो देख के, दैट मीन्स दैट इज़ अ क्रैश डाइट। और एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट में आपके ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस पे फोकस किया जाता है, उन पे पहले फोकस किया जाता है। एंड वेट लॉस इज अ स्मॉल बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट बिकॉज आपके सारे पैरामीटर्स इन लाइन होंगे, वो इन चेक होंगे कि वो उस पर हम कंसिडर कर रहे हैं, वो इन कंट्रोल आ रहा है। सपोज यू हैव थायराइड, पीसीओडी, वो अंडर कंट्रोल आ रहा है, वेट लॉस इज समथिंग विच विल कम ऑटोमेटिकली, उस पर अलग से फोकस नहीं करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट चीज़, अगर आपका डाइट प्लान इन सिंक नहीं है विद योर कल्चर, विद योर क्लाइमेट एंड विद योर कुजीन, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रैश डाइट, विच मीन्स आई गिव एग्जाम्पल। जैसे कि आप साउथ इंडियन है, राइट? सो आपका स्टेपल फूड यूजुअली होता है आप डोसा, इडली, राइस ये सब खा रहे हो, एंड इफ योर डाइट सेज नो टू दैट कि आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हो ओवरनाइट, अब आपको कुछ चेंज करना है, तो वो दैट मीन्स दैट इज़ क्रैश डाइट। देन आपके क्लाइमेट को अगर कंसिडर नहीं किया जाता, अगर आपके विंटर्स चल रही हैं और आपको समर्स का कुछ प्लान दिया जा रहा है, वो कंसिडर नहीं किया जा रहा, दैट मीन्स दैट इज़ क्रैश डाइट। और अगर आपके क्यूजीन को नहीं देखा जा रहा है, विच मीन्स कि आप क्या खाते हो, क्या आपका लाइफस्टाइल है, राइट? तो वो हर आप देखते हो इंडिया में कितने सारा कल्चर्स हैं, तो अगेन क्यूजीन भी चेंज होता रहता है। फिर महाराष्ट्र आप उस तरह का खाना खाते हो, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ फूड, वो रीजनल चीज़ें वो आप ले रहे हो वो चीज़ें, दैट मीन्स अगर वो आपको नहीं दिया जा रहा है तो that means that is a part of crash diet. A sustainable balanced diet would consider your culture, would consider your climate and would consider your cuisine, और उसके अकॉर्डिंग ही इन सिंक डाइट प्लान बनाया जाता है ताकि आप उसको हमेशा के लिए फॉलो कर सको, उसको एक आप लाइफस्टाइल बना सको। देन नेक्स्ट चीज़ जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा वेदर यू आर फॉलोइंग अ फैट डाइट और अ बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट इज़, अगर आपका डाइट सिर्फ फोकस कर रहा है कि क्वांटिटी आप कितना ले रहे हो, आप ये मेजर करो, फूड वेइंग स्केल लेकर आओ और उससे आप खाना मेजर करोगे, इट शुड बी एग्जैक्ट 20 ग्राम्स, 22 ग्राम्स भी नहीं होना चाहिए। आप आटा बना रहे हो, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं रोटी कितना मुझे डो लेना है, ऐसे तो ये सब आपको नहीं करना है। व्हेन आई से 1 रोटी, तो वो रोटी आपको नॉर्मल एक रोटी बनानी जैसे बनानी हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी पुरानी डाइटिशियन तो मुझे बोलती थी कि मुझे इतना ही आटा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। सो अगेन व्हेन यू स्टार्ट मेजरिंग योर फूड इन अ वे कि आप फूड विंग स्केल लेकर आ रहे हो, या फिर आप उसके साथ साथ आप अपना हमेशा कैलोरी काउंट कर रहे हो कि हाँ मैंने ऐप बनाई हुई है और विद एवरी मील आई हैव टू काउंट माई कैलोरीज कि मैं कितना ले रही हूँ, दैट मीन्स यू हैव अ रॉन्ग काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद फूड एंड यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग काइंड ऑफ डाइट, बिकॉज इससे आपके माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यू स्टॉप
रेलिशिंग द फूड योर विच यूर केप्ट ऑन योर प्लेट, और आप सिर्फ स्ट्रेस में ही रहते हो कि अरे मैं ज़्यादा ना खा लूँ, अरे क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, अरे कैलोरी ज़्यादा ना हो जाए, सो यू स्टॉप हैविंग द फन। आपके सामने दाल चावल और सब्जी रखी होगी, सो यू वुड काउंट इट एज कि अच्छा इतना मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, इतना मैं कार्ब्स ले रहा हूँ, इतना मैं ये ले रहा हूँ, एंड यू स्टॉप इंजॉइंग द फूड। सो दैट मीन्स दैट इज देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर डाइट। और एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट आपको खाने के साथ अगेन एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करवाता है व्हेन यू एंजॉय फूड एज फूड विच इज़ होलसम फॉर यू, विच इज़ न्यूट्रिशियस फॉर यू, विच इज़ टेस्टफुल, नॉट टेस्टलेस कि कुछ भी आ गया एंड आई एम जस्ट काउंटिंग द कैलोरीज, आई एम जस्ट मेजरिंग एंड आई एम नॉट लिसनिंग टू द बॉडी, बिकॉज यू स्टॉप लिसनिंग टू योर बॉडी और आप इन्हीं सब मेजर्स में चले जाते हो एंड यू स्टॉप हैविंग द फन ऑफ इवन मील्स। देन लास्ट चीज़ जो आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगी वेदर यू आर फॉलोइंग अ क्रैश डाइट और अ बैलेंस डाइट इज क्रैश डाइट इज समथिंग विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। 5 years डाउन द लाइन अगर आपका आंसर है कि आप इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते, सो आई वुड सजेस्ट आज भी उसको स्टार्ट मत करो। और जो बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट है वो आज क्या, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद भी आप इजीली फॉलो कर पाओगे, बिकॉज आप उसको लाइफ इजीली अपने लाइफस्टाइल्स के साथ अडेप्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ द की पॉइंट। जो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, हमेशा कोई भी आपके सामने अब नया ट्रेंड आएगा, आप किसी को सुनोगे करते हुए, आपको लगेगा कि मुझे फॉलो करना चाहिए, ऑलवेज क्रॉस टिक दीज पॉइंट्स एंड सी कि वेदर ये क्रैश डाइट का पार्ट हो सकता है या ये बैलेंस डाइट का पार्ट हो सकता है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग अराउंड इन द सोशल मीडिया ऑल्सो, सो वी टेंड टू गेट कन्फ्यूज। सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो जहाँ पे आपको ये अवेयरनेस भी मिल जाए कि आपको समझ में आए एग्जैक्टली कि क्रैश डाइट क्या है, जो हमें लगता है आजकल ट्रेंड्स हैं कि हाँ ये बहुत हेल्दी है, दैट विल हेल्प मी मीट माई हेल्थ गोल्स वेरी वेरी क्विकली। बहुत क्लेम्स किए जाते हैं इसमें कि हाँ आप 10 किलो एक महीने में लूज़ कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन बैलेंस डाइट न्यूट्रिशियस डाइट में क्या डिफरेंस है वो आप समझते हो, सो यू विल नॉट फॉल प्रे टू ऑल दीज क्लेम्स कि हाँ इतना लूज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स that is very glamorous and that is very attractive and you want to lose weight at a faster pace, so definitely आप उसकी तरफ जाते हो, ल्योर होते हो, but we have to see the pitfalls also. So I hope you find this video very very useful और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो and we'll meet you very soon with a new video.